अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं जान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि दुआ ज़हरा केस जब हुआ था तब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लाइव सेशन में आके डॉक्टर शुजात की भी, मेरी भी, उसमें ये एक बात कहते थे कि अगर मेहदी काज़मी साहब को किसी भी तरह की फ़ंडिंग की ज़रूरत है, किसी भी तरह की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक अपनी बेटी का केस लड़ेंगे, महंगे महंगे वकील करने पड़ेंगे, 10 अखराजात होंगे, तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। इस टाइम पर मेहदी साहब और उनकी फ़ैमिली का एक मौक़िफ़ था कि हमारे नाम से अगर कोई भी पैसे मांग रहा है तो आप उसको प्लीज़ पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि हमें किसी की भी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हम खुद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की भी फ़ंड की। उन्होंने साफ़ तौर पर जो है वो फ़ंड देने वाले लोगों को मना कर दिया था कि हमें इस तरह की किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ुनैरा माहम की लाइव सेशन के अंदर फ़ंडिंग की बात होने लगी। ज़हीर के ऊपर लोग फ़ोन करने लगे फ़ंडिंग के लिए कि ज़हीर को फ़ंडिंग की ज़रूरत है, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होने लगी थी। अच्छा, उसके बाद मामलात आगे बढ़े और उसके अंदर इकरारुल हसन साहब ने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन दिखाई जो कि ज़हीर गैंग के मदद के लिए लोगों ने भेजी, और उस ट्रांजैक्शन में अच्छी खासी अमाउंट थी जो कि ज़ुनैरा माहम, वहाँ पर कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की गई थी जिसके अंदर ज़ुनैरा माहम जो है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो स्टेट करवाना है, ये खर्चे हो रहे हैं, हमारे वो खर्चे हो रहे हैं, हमें अदालत में जाना पड़ता है, हमें चिंची को खर्चा करना पड़ता है, हमें गधा गाड़ियों में जाना पड़ता है, हमें बेल बूटों में जाना पड़ता है। इस तरह कह के उसने बड़ी तादाद में पैसा जो है ना वो आवाम से ईटा। अब जब इकरार भाई ये सारी ट्रांजैक्शन लेकर, ये सारी की सारी रसीद्स लेकर जब मंजर आम पर आए तो उनके करैक्टर के ऊपर बात हुई, उनके चीलों को उनके पीछे लगा दिया, उनकी बेइज्जती की, उनकी होटल की वीडियोस है, ये हैं वो है। मतलब एक इंसान, शरीफ इंसान डरता है कि उसके करैक्टर पे, तो जब इंसान कहते हैं ना मौला अली का कौल है कि किसी जाहिल के मुँह ना लगो, क्योंकि जाहिल के जब मुँह लगते हैं ना तो फिर वो अपनी जहालत दिखाता है। इसलिए इकरार भाई किनारा कश हो गए, खामोश हो गए, अपने तमाम सबूत उन्होंने जिनको देने तो उनको दे दिए। अब यहाँ एक और नया मामला लेकर आए हैं असद जाफ़री साहब। उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफ किए हैं, सैयदा काज़मी नाम, जो कि इससे आपको क्या लग रहा है, काज़मी, मेहदी काज़मी के नाम से मिलता जुलता नाम, सैयदा काज़मी, एक फ़ेक अकाउंट बनाया गया है गो फंड के नाम से, जिसके अंदर जो अमेरिका को चला रहा है, अमेरिका के अंदर मग़विया बच्ची, गरीब बच्चियों के नाम पर जो है वो फ़ंडिंग हो रही है, और वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोगों से पैसा लिया जा रहा है कि हमने नासिर साहब जो उम्मे हानी के फ़ादर हैं उनको देना है, और मग़विया बच्ची कोई है तो उनको देना है। अच्छा, बहुत मज़े की बात, ये लिंक मुझे भी शेयर किया गया था, ये वाला केस के अंदर आप अपनी कम्युनिटी पे लगा दें, आप अपने लोगों से कहें। तो मुझे खुद पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है कि किसी के लिए भी फ़ंडिंग मांगी जाए। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो खुद हमारी लाइफ में आकर नासिर भाई कह चुके, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे अपने ही बहुत सारे जानने वालों ने उनकी काफ़ी मदद की। तो मुझे थोड़ा सा हैरत तो हुई कि ये मेहदी साहब ने क्यों, ये या उनकी फ़ैमिली ने क्यों इनके लिए फ़ंडिंग का सिलसिला रखा। फिर मेरे ज़हन में चले कोई अच्छी बात होगी अगर वो इनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब असद जाफ़री ने बताया जो सैयदा काज़मी है ये एक फ़ेक अकाउंट है, और इनका मेहदी काज़मी साहब की फ़ैमिली से कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है, और ये अपने तौर पर अमेरिका में लोगों से पैसे ले रही हैं, पैसे जमा कर रही हैं, और पैसे मांग के जो है वो कह रही हैं कि हमने आगे मदद करना है। तो ये चीज़ अगर आप खुद सोचें, ये चीज़ अगर लोगों के कानों तक जाएगी, कितनी शर्म की बात है कि यहाँ पर जिनको अगवा किया जाता है, जिनकी बच्चियों को अगवा किया गया, और फिर उसके बाद वो जो है उनके लिए पैसे और फंडिंग का भी सिलसिला जारी है, और जो कि फ़ेक है। नाम देखिए सैयदा काज़मी, अगर फंडिंग करनी है, पैसे करने हैं किसके लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ंडिंग क्यों ज़रूरत है। अभी जो वकील साहब हैं उनके कोई, मेरा नहीं ख़्याल कि उसके कोई अखराजात, मेहदी काज़मी साहब पे उनके जिब्रान नासिर साहब इस केस में कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, और ख़ुद वो लोग आते नहीं हैं, ज़ाहिर है उनको मना कर दिया गया है, कोई इतना ज़्यादा अखराजात है नहीं। और उम्मे हानी का केस का भी अभी कुछ यही सिचुएशन है, कोई इस तरह पैसों की ज़रूरत है नहीं। अगर है भी तो माशाल्लाह वो अपना कमाते थे पहले, जिस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, ऐसी बात है। अभी इतनी फ़ंडिंग हो चुकी, इतनी फ़ंडिंग, उसके बावजूद भी ये सारे मामलात, ये असद जाफ़री के मैं अल्फाज़ कोट कर रही हूँ, मैं किसी की भी यहाँ दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। अच्छा जी, ये जो ख़ातून है सैयदा काज़मी के नाम से, इनको असद जाफ़री ने मना किया और कहा कि इससे हमारी बेइज़्ज़ती हो रही है, हमारे मुल्क की ज़िल्लत हो रही है कि हम लोगों के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और नहीं मालूम ये पैसे आगे डिलीवर होंगे या क्या जाएंगे, क्यों लिए जाएंगे। तो ये इनकी लाइफ में भी आई, उन्होंने उनको मना भी किया, तंबीह की कि आप इस किस्म की चीज़ें मत कीजिए और आप इसको ख़त्म कर दीजिए। जिन जिन के पैसे आपने लिए हैं, जिन जिन लोगों ने आपको पैसे दिए, उनको आप वापस कर दीजिए, और ये सब करना आप छोड़ दें।
इस पे वो खातून बिगड़ गई, वो खफा हो गई, नाराज़ होने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी। उसके बाद अब मैं असद भाई ने हम सब जितने भी यूट्यूबर्स थे या जो भी इस पे काम कर रहे थे उनको ये मैसेज सेंड किया, फॉरवर्ड किया कि ये चीज़ रोकी जाए। इस तरह की चीज़ें बनाने से मुखालफिन को हंसने का मौका मिलेगा। मुखालफिन इसके ऊपर 10 चीज़ें कह सकते हैं। ज़हीर गैंग इसके ऊपर इसको कैश करा के अदालत में इसको अलग तरीके से पेश कर सकता है। केस कमज़ोर हो जाएगा, ना सिर्फ उम्मे आनी का बल्कि मेहदी साहब का भी। और वो सारी बच्चियाँ जो एक प्लेटफॉर्म पर आए, जिनके फादर, जिनके लिए लोग खड़े हुए, जिनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी बच्चियों तक मिले, अब इस सारे मामलात से ऐसा लगेगा कि वो माँ बाप अपनी बच्चियों के अगवा को कैश करा रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उन्हें ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि चलो भाई हम फंडिंग करते हैं, अपनी बच्चियों के नाम पे लोगों से पैसा मांगते हैं। ये चीज़ इस तरह की बातें करके मुखालफिन इसको कैश करा सकते हैं। और ये बड़ी एक चीज़ के लिए, एक मकसद के लिए हम आगे बढ़े थे कि हम गरीब उन बच्चियों की जिनके माँ बाप के ऊपर ये जुल्म का पहाड़ टूटा, उनकी बच्चियाँ लापता हैं, तो वो तो अब ये फंडिंग के ऊपर आ गए और पैसे मांग रहे हैं। तो ये केस एक अलग तरीके से चला जाएगा और ये केस बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको फ़िलहाल असद जाफ़री के मुताबिक इसको रोका जाना चाहिए था, जिसको हम सब मिलकर रोक सकते हैं। आप लोगों से भी मेरी और हम सबकी गुजारिश यही होगी कि इस तरह की कहीं पर भी आपको फंडिंग मांगते, पैसे मांगते, कोई भी ग्रुप नज़र आए किसी के भी नाम पर पैसे मांगते हुए, तो प्लीज़ उनकी सपोर्ट मत कीजिए, ये करना छोड़ दीजिए। अगर आपको ऑलरेडी कोई मसले मसाइल हैं किसी की चीज़ से, तो वो यहाँ पर भी मुखैर आज़ाद बहुत हैं जो कि अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। और ये बस एक हमारे यहाँ होता है, नेगेटिव लोग भी अच्छी चीज़ों में जुड़ जाते हैं और फिर जो है वो अपना मतलब के लिए जो है फिर वो नाम लेकर, सैयदा काज़मिया इस तरह का नाम लेकर फिर वो गलत काम शुरू कर देते। इसको रोका जाना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में आप लोगों की मदद से इस काम को भी रोका जाएगा। देखिए जी, ज़ुनैरा माहम ने जिस तरह से पैसे लिए, ये सारी वॉइस रिकॉर्डिंग हमने खुद सुनी, जिस तरह से उन्होंने लोगों से ज़हीर के लिए पैसे लिए। अब देखिए, वो पैसे जो ज़हीर गैंग के नाम पर लिए जा रहे थे वो ज़हीर को नहीं दिए जा रहे थे, वो अपने लिए लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने लाइव सेशन में कहा था कि वकील जाफ़री साहब की जेब से पैसा लगा, उन्होंने फ़ोटोकॉपी कराई, बेचारे बड़ा पैसा लगता है, मेरी जेब से पैसा लगा। ज़हीर गैंग, आप याद रखिएगा, ऑलरेडी जो इनके पीछे के लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है। उनके पास इतना पैसा है कि वो बड़े से बड़े जगह पर बैठे हुए बंदे को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग खुद देख रहे हैं, ये नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बात मैं आपके साथ कर रही हूँ। यहाँ पर बड़े से बड़ी सीट पे बैठा हुआ बंदा इस वक्त बिक रहा है, तो इसके पास, ज़हीर के गैंग के पास बड़ा पैसा है। वो ये नहीं कि ज़हीर को सेव कर रहे हैं, वो अपने आप को सेव कर रहे हैं। ज़हीर तो मोहरा है, वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, वो अपने उस गैंग को सेव कर रहे हैं जहाँ से वो इन बच्चियों के ख़रीदो फ़रोख्त करके, लेन देन करके करोड़ों रुपए कमाते थे। ज़हीर तो एक फ़ैमिली है, इस तरह की पाकिस्तान में लाखों फ़ैमिलीज़ है जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहती है, बड़ी अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज़ भी होती है, बड़ी प्यारे खूबसूरत अच्छी फैमिली के लोग होते हैं जो बाकायदा तौर पे रिश्ता दे के लड़कियों को लेते हैं और उसके बाद फिर अमेरिका या लंदन जा रहे हैं, कनाडा बच्चा पढ़ने जा रहे हैं कह के बच्चियों को वहाँ भेज देते हैं और फिर सालों साल वो बच्ची अपने माँ बाप से नहीं मिलती हैं और वहाँ जाके उनकी इस्मत दरी और ख़रीद फ़रोख्त की जाती है। ये बड़े खौफनाक इंकशाफ है इस केस के अंदर। आप जितना अंदर डीप में जाएंगे उसमें से आपको गंद मिलता जाएगा, इतनी गंदगी, और यही चीज़, ये गंदगी बाहर ना आए, लोग इसकी तरफ मुतवज्जो ना हों, लोगों को ना पता चले कि ये कितना घनौना कारोबार यहाँ पर चल रहा था, किस तरह के लोग। ये तो मेहदी साहब खड़े हुए और उन्होंने जो है वो इनके गिरबान पकड़ लिए और ये हिले नहीं अपनी जगह से। इस वजह से इनको जो है वो ज़हीर के लिए थोड़ा सा अपनी जगह पर स्टॉप होना पड़ा और यहाँ पर अभी इनको अपने जेबों से पैसा, करोड़ों की तादाद में पैसा इनका लग रहा है। और आगे जो है ये फंडिंग जो की ज़ुनैरा ने वो अपने लिए, कि उसने तो कहा कि चलो भाई चैनल अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, चैनल पे भी थोड़े व्यूज़ कम है, तो चलो मैं यहाँ से फंडिंग के नाम पे 4 लाख 5 लाख रुपए जमा कर लेती हूँ महीने के। तो ये वो सिलसिले हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और आँखों को खुला रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार पाक जो है ना इस पाकिस्तान पे रहम करे, यहाँ की बच्चियों पर रहम करे, यहाँ के माँ बाप पे रहम करे और इस तरह की सफाकियत से बचा के रखे। अल्लाह पाक रहम करे और अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस फैल सके। अल्लाह हाफ़िज़।